तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार वाराणसी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया, लेकिन विपक्ष को इसमें दूरी दिखाई थी। चुनाव से पहले देश में सियासी अफवाहों का बाजार गर्म हो चुका था। रोज अलग अलग नैरेटिव गढ़े जा रहे थे। जैसे अभी चल रहा है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसी खबरों से पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लेकिन सवाल यह कि आखिर सच क्या है? आखिर गोरखपुर जाकर भी आरएसएस चीफ मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ से क्यों नहीं मिले? काशी में मोदी और योगी के बीच क्या रणनीति बनी है, ये सब कुछ हम आपको समझाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। विपक्ष का नैरेटिव नंबर 1, मोदी योगी में सब ठीक नहीं है। विपक्ष का नैरेटिव नंबर 2, योगी से बहुत नाराज हैं पीएम मोदी। विपक्ष का नैरेटिव नंबर 3, आरएसएस और बीजेपी में दूरी बढ़ गई है। विपक्ष का नैरेटिव नंबर 4, योगी ने कई बार कोशिश की लेकिन मोहन भागवत नहीं मिले। विपक्ष का नैरेटिव नंबर 5, चुनाव के बाद बीजेपी आरएसएस में अनबन बहुत बढ़ गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। अखिलेश ने अपने पोस्ट में एक शायरी लिखी है। शायरी का मजमून है, बहुत गहरा है कोई शिकवा और गिला, वो जो इतने करीब आकर के भी न मिला। साफ है अखिलेश यादव का ये तंज योगी आदित्यनाथ के संघ प्रमुख मोहन भागवत से मीटिंग नहीं होने को लेकर है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बीच मुलाकात हुई या नहीं हुई। खबर आई कि दोनों मिलने वाले हैं। फिर खबर आई कि योगी मोहन भागवत से मिलने गोरखपुर पहुंच गए हैं। फिर खबर आई कि योगी ने कई बार मिलने की अर्जी भिजवाई, लेकिन आरएसएस चीफ मोहन भागवत योगी से नहीं मिले। कयासों पर फुल स्टॉप लगा। दोनों के बीच मुलाकात नहीं हुई। दोनों गोरखपुर में थे, एक दूसरे से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर थे, लेकिन दोनों नहीं मिले। योगी के शहर में रहते हुए भी आरएसएस चीफ मोहन भागवत नहीं मिले। विपक्ष को मौका मिल गया। एक साथ कई तरह के सवाल खड़े हुए। सवाल ये उठे कि क्या लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? आरएसएस चीफ 5 दिनों के गोरखपुर प्रवास पर थे। गुजरे शनिवार को मुख्यमंत्री योगी भी गोरखपुर पहुंच गए थे। 2 दिन तक गोरखपुर में रहे, लेकिन दोनों नहीं। इसे लेकर विपक्ष ये नैरेटिव सेट करने में लगा है कि लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने के बाद संघ और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इस पूरे एपिसोड का सच क्या है, इसे जान लेते हैं। दावे किए गए कि सीएम योगी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच गुप्त मुलाकात हुई। इस मुलाकात में दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक बात हुई, लेकिन ये बात 100% झूठ है। गोरखपुर में संघ प्रमुख और सीएम योगी के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई। हालांकि सूत्र ये जरूर दावा करते हैं कि दोनों के बीच फोन पर बात हुई। रही बात मुलाकात की, तो इसलिए नहीं हुई कि इसका एक गलत मैसेज आता। दोनों की इस मुलाकात का अलग अलग सियासी मायने तलाशे जाते। अब इस पोस्ट को देखिए। इसे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शेयर किया है। संजय सिंह ने इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो में एक ही फ्रेम में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं। अपने पोस्ट में संजय सिंह ने लिखा है कि केजरीवाल ने सही कहा था। ताजा वीडियो देख लीजिए। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को सुरक्षा कर्मियों से भी पीछे रखा। मोदी जी हारते हारते बचे, लेकिन योगी जी के साथ ये जो व्यवहार हो रहा है वो योगी को हटाने की तैयारी है। संजय सिंह वही टेप दोबारा बजा रहे हैं जो चुनावों के दौरान उनके चीफ अरविंद केजरीवाल ने बजाया था। उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल को कितना करारा जवाब दिया था, इसे हम आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वाराणसी से आई मोदी और योगी की उन तस्वीरों को देख लीजिए जिसमें वही केमिस्ट्री दिखी, वही अंदाज दिखा जब लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार यूपी में एक साथ दिखे मोदी और योगी।
वाराणसी से लगातार तीसरी बार सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को काशी पहुंचे। काशी में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए थे। हालांकि प्रोटोकॉल के तहत योगी की पीएम से शिष्टाचार भेंट हुई, पर उस दौरान जो नजारा देखने को मिला वो उसी पुरानी केमिस्ट्री की एक झलक दिखा रहा था। वाराणसी में पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। किसान सम्मान सम्मेलन के दौरान मोदी के साथ योगी ने भी मंच साझा किया और उसी पुराने तेवर के साथ मोदी की अगुवाई में यूपी को अव्वल बनाने की बात कही। हम लोग कल देख रहे थे कि टेम्परेचर एकदम ऐसा था कि इतनी भीषण गर्मी में कैसे होगा, लेकिन आज जब प्रकृति और परमात्मा का संजोग होता है तो वह अद्भुत क्षण हम सबको आज काशी में देखने को प्राप्त हो रहा है। कितना सुहावना मौसम काशी का हो चुका है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में उम्मीद के मुताबिक जीत नहीं मिली। बीजेपी को 33 सीटों पर जीत मिली। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 70 सीटों से ज्यादा जीत का दावा कर रही थी। चुनाव के दौरान भी विपक्ष अपनी रैलियों में दिल्ली और लखनऊ के बीच दूरी बढ़ने का नैरेटिव सेट करता रहा। वही काम अब नतीजों के आने के बाद हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी बाबा काशी विश्वनाथ से आशीर्वाद लेने और जीत के लिए काशी की जनता का शुक्रिया अदा करने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। लेकिन सियासत के लिहाज से मोदी के वाराणसी दौरे की जो सबसे खास बात रही वो ये कि पहली बार मोदी और योगी की 1-to-1 मुलाकात हुई। मोदी से योगी की मुलाकात को लेकर दावा किया गया कि मोदी और योगी के बीच एक लिफाफा खुलने वाला है। इस लिफाफे में एक एक सीट का हिसाब है। वहीं इस मुलाकात में अखिलेश और राहुल की केमिस्ट्री और सोशल इंजीनियरिंग की काट का फार्मूला तैयार होने वाला है। यहाँ तक कि विपक्ष की नजरें उस वक्त तक काशी पर अटकी रहीं जब तक मोदी यहाँ रहे। 2024 के नतीजों में सबसे ज्यादा यूपी ने चौंकाया है, क्योंकि यूपी में बीजेपी की उम्मीदों के उलट नतीजे आए थे। अब इसकी वजह क्या थी, इस पर मंथन और विश्लेषण लगातार हो रहा है कि बीजेपी की अपनी क्या कमियां थी और कैसे विपक्ष की भ्रम वाली राजनीति चल गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन नतीजों से निराश न होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम फिर से यूपी को रीसेट करने में जुट गई है। 60 साल पहले हुआ था, तब से भारत में किसी सरकार ने इस तरह हैट्रिक नहीं लगाई थी। आपने ये सौभाग्य हमें दिया, अपने सेवक मोदी को दिया। भारत जैसे देश में जहां युवा आकांक्षा इतनी बड़ी है, जहां जनता के अथाह सपने हैं, वहां लोग अगर किसी सरकार को 10 साल के काम के बाद फिर सेवा का अवसर देते हैं तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ा विजय है और बहुत बड़ा विश्वास है। आपका ये विश्वास मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव नतीजों के बाद जब पहली बार यूपी गए तो उन्होंने फिर कहा कि 2024 की जीत मामूली नहीं है। जहां तक यूपी की बात है तो जो चैलेंज आए हैं उनसे निपटने के लिए मोदी योगी की जोड़ी फिर से तैयार है। वाराणसी में एक मंच पर मोदी योगी की जोड़ी और उनकी केमिस्ट्री ने संकेत दे दिए हैं कि यूपी में आगे की लड़ाई के लिए वो फिर से तैयार हो चुके हैं और ये केमिस्ट्री विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है। काशी पहुंचे मोदी मंगलवार रात औचक निरीक्षण पर निकले। इस दौरान पीएम मोदी देर रात सिगरा स्टेडियम पहुंचे, वहां इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया। उस वक्त भी योगी मोदी के साथ थे। वैसे इससे पहले मोदी से योगी की मुलाकात 2 बार हो चुकी थी, एक शपथ ग्रहण के दौरान और दूसरी ग्रहण से पहले पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में। उस वक्त भी मोदी और योगी के बीच हुई इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे थे, लेकिन मोदी और योगी की मुलाकात काफी गर्मजोशी भरी रही।
फूलों का गुलदस्ता लेकर योगी मोदी के पास पहुंचे। मोदी ने योगी का अभिवादन स्वीकार किया। योगी के कंधे पर 2 बार जोर की थपकी दी और मोदी ने योगी का कंधा थपथपाकर विपक्षी दलों को बड़ा संदेश दिया। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 चुनाव होने में अभी 3 साल का समय बचा है और योगी डैमेज कंट्रोल कैसे करते हैं ये किसी से छिपा नहीं। साथ ही पूरे चुनाव मोदी और योगी की जोड़ी कैसे विपक्ष के निशाने पर रही है ये भी पूरा देश देख चुका है, सुन चुका है। अरविंद केजरीवाल जब जमानत पर तिहाड़ से लौटे तो पहले ही की तरह उनके निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी रहे, लेकिन सभाओं का सिलसिला आगे बढ़ा तो उनके निशाने पर मोदी के साथ साथ योगी भी आ गए। केजरीवाल ने यहां तक बोल दिया कि अगर फिर से मोदी सरकार बनती है तो मोदी 2 महीने के अंदर यूपी के सीएम को बदल देंगे, यानी फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तब योगी ने केजरीवाल को अपने ही अंदाज में जवाब दिया था, अगर ये चुनाव जीत गए मेरे से लिखवा लो 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग। मैं तो एक योगी हूं। मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म नहीं 100 जन्म में हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं, लेकिन देश और सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। अब चुनाव खत्म हो गया है, योगी सरकार का काम शुरू हो गया है। यूपी में बीजेपी की दुर्गति का जिम्मेदार कौन है, इस पर मंथन हो रहा है, लेकिन लीडर कौन होता है जो हार से विचलित हुए बिना आगे की जीत का मार्ग प्रशस्त करने में जुट जाए। मोदी और योगी की जोड़ी अब उसी काम में लग गई है। मोदी ने वाराणसी पहुंचकर भी इंडी गठबंधन को बड़ा मैसेज दिया, क्योंकि इस वक्त इंडी गठबंधन इसी भ्रम में है कि उन्होंने यूपी में बीजेपी को कमजोर कर दिया है और इसी में उनका टारगेट 2027 भी हो गया है। ये किसी से छिपा नहीं है कि कैसे योगी ने यूपी की पॉलिटिक्स का टेम्पलेट बदल दिया है। योगी की वजह से सारे विरोधियों की दौड़ शुरू हो गई है। 24 में जो होना था वो हो गया, अब 27 की बारी है। राहुल गांधी ने भी वायनाड सीट छोड़कर फोकस यूपी की राजनीति पर किया है। अखिलेश यादव भी विधानसभा सीट छोड़कर संसद की राजनीति करने वाले हैं। प्रियंका वाड्रा भी सीधे चुनावी राजनीति में आने का फैसला कर चुकी हैं। जाहिर है अब तीनों के लिए अगला बड़ा टारगेट 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाला विधानसभा का चुनाव है। इंडी गठबंधन की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव के जैसे ही 2027 के चुनाव में भी बीजेपी के सामने बड़ा चैलेंज पेश किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला दौरा यूपी का किया है, कहीं ये पीएम मोदी का यूपी से जुड़ा कोई फॉरवर्ड प्लान का ट्रेलर तो नहीं है। चुनावी नतीजों के बाद पीएम मोदी ने जिस पहले राज्य का दौरा किया वो यूपी है। यूपी बीजेपी के लिए सबसे अहम राज्य है और आगे भी यूपी पर ही बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। लोकसभा में कम सीटें क्यों आई, यूपी को लेकर शुरुआती रिपोर्ट भी बीजेपी ने तैयार कर ली। इसमें जो बात सामने आ रही है वो ये कि मोदी योगी के नाम पर उम्मीदवार अति उत्साही हो गए थे। 2 बार से ज्यादा जीते हुए सांसदों को लेकर नाराजगी थी। सांसद और संगठन के बीच तालमेल अच्छा नहीं रहा। विधायकों और सांसद कैंडिडेट के बीच टकराव रहे। टिकट बंटवारे में राज्य सरकार के सुझावों की अनदेखी हुई। संविधान बदलने की झूठ की राजनीति का असर रहा और दलित वोटों में जो बिखराव हुआ उसका फायदा नहीं मिला। जिस तरह चुनाव प्रचार में संविधान का डर दिखाया गया, आरक्षण के खात्मे का फेक नैरेटिव चलाया गया, उसी तरह से अब संघ और बीजेपी को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। मोदी और योगी की केमिस्ट्री पर फेक नैरेटिव चलाए जा रहे हैं। जो लोग ये नैरेटिव गढ़ रहे थे कि दिल्ली और लखनऊ के बीच दूरी बन गई है, जो लोग योगी और मोदी की केमिस्ट्री बिगाड़ने वाली कहानी सुना रहे थे, उन्हें इन तस्वीरों को ध्यान से देख लेना चाहिए। इन तस्वीरों से ये बात साफ हो चुकी है कि दिल्ली का रास्ता आज भी लखनऊ से ही होकर जाता है और इस रास्ते के लिए मोदी को सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो योगी आदित्यनाथ पर ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।